वीडियो में आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा XYZ कंपोनेंट टॉक्सिन है, इसे आप अवॉइड करो। ABC कंपोनेंट इरिटेंट है, इसे आप लिमिटेड अमाउंट में यूज करो। आज का वीडियो इज ऑल अबाउट टॉक्सिन्स एंड आज हम जानेंगे टॉक्सिन्स के बारे में, उसके इफेक्ट्स के बारे में और उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है। सबसे पहले तो टॉक्सिन्स होते क्या है। कोई भी सब्सटेंस जो ह्यूमन बॉडी या लिविंग बॉडी को किसी तरह का भी डैमेज दे वो टॉक्सिन्स होते हैं, चाहे वो डैमेज माइनर हो जैसे इरिटेशन, इचिंग, बर्निंग या फिर लीथल, सबके सब टॉक्सिन्स ही काउंट होते हैं। टॉक्सिन्स के टाइप में आपको मैं सिर्फ 5 ही बता रही हूँ अभी के लिए, बिकॉज अगर मैं प्रॉपर वे में बताऊंगी ना तो लिस्ट कभी खत्म होने पे आएगी ही नहीं। फर्स्ट इज बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स। ये वो टॉक्सिन्स हैं जो नेचर में डेवलप होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो किसी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है बुटोलिनम टॉक्सिन, जिसे कि बूटॉक्स के नाम से भी आप जानते हैं, डिप्थेरिया टॉक्सिन, रिसिन एंड यस स्नेक वेनम। सेकेंड टाइप है फिजिकल टॉक्सिन्स की। ये तब काम करते हैं जब ये आपकी बॉडी के कांटेक्ट में फिजिकली आते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है जब किसी को लोहे की चीज से इंजरी हो जाती है तो बड़े बोलते हैं ना कि टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, नहीं तो बाद में जाके दिक्कत करेगा। इसका मेन मोटिव यही होता है कि जो मेटल है या फिर कोरोसिव मेटल है, जंग लगा हुआ जो मेटल है, वो ह्यूमन बॉडी को किसी ना किसी वे में नुकसान करता है एंड जो टेटनस वाला चीज है वो लीथल वे में नुकसान करता है। थर्ड कैटेगरी में आते हैं केमिकल टॉक्सिन्स। इसके एग्जांपल है इथेनॉल, बेंजीन, MCIT, MIT, ट्राइथेनोलामाइन, डाइथेनोलामाइन, उसके बाद पॉलीसॉर्बेट इफ कंटामिनेटेड, और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस को हम कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट हमारे पास बहुत बड़ी। फोर्थ कैटेगरी है रेडियो एक्टिव टॉक्सिन्स की। तो इसमें मेजॉरिटी यही आती है रेडियो एक्टिव वेव्स, बट यस रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल भी होता है जो कि ऑफ कोर्स हमारे लोगों के घरों में तो अवेलेबल नहीं होगा ये, बट इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोड्यूस होता है या ये भी नुकसान करता है ह्यूमन रेस को भी और एनिमल रेस को भी। फिफ्थ कैटेगरी है एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स की। दैट मीन्स कि जो कि एनवायरमेंट से हमें नुकसान होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पोल्यूशन एंड यूवी रेज। यूवी रेज के लिए आप सनस्क्रीन लगाते हो ताकि आपकी ना तो स्किन डैमेज हो और आपकी स्किन जो है वो कैंसर से भी बची रहे, और पोल्यूशन के लिए वेयर मास्क, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। उसके अलावा यही हो सकता है कि आप जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिकम्पोज वे में डालें और ज्यादा से ज्यादा रीयूज और रिसाइकिल होने वाली चीजें यूज करें। आई वुड सजेस्ट कि रीयूज होने वाली चीजें ज्यादा यूज करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ रिसाइकलिंग। टॉक्सिन्स जाने, टॉक्सिन्स की टाइप जानी, अब जानते हैं टॉक्सिसिटी। किसी भी टॉक्सिन कंपाउंड का ह्यूमन लाइफ या फिर किसी भी क्रीचर की लाइफ को डैमेज करने की क्वालिटी, दिस क्वालिटी को कहेंगे टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी की टाइप्स की बात करें ना तो वो इतनी बड़ी है और इतनी इंटरमिंगल्ड है ना कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि इस पर्टिकुलर टॉक्सिसिटी को किस वाली कैटेगरी में रखना है। बट यस, यहाँ हमारा काम आसान करते हैं इनके इफेक्ट्स। तो टॉक्सिसिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इनके इफेक्ट्स के हिसाब से। फर्स्ट इज सिस्टमिक इफेक्ट टॉक्सिसिटी। तो इसमें मैं आपको 6 टाइप्स बताऊंगी जो कि कंडक्ट होती हैं टेस्ट के बेसिस पर। ये टेस्ट किए जाते हैं एडिबल प्रोडक्ट्स के लिए, मेडिसिन के लिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए और टॉपिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि स्किन केयर और हेयर केयर के लिए। फर्स्ट एसिटी है एक्यूट टॉक्सिसिटी। इसमें आप कंपाउंड जैसे ही अपनी स्किन पर लगाएंगे या फिर उसे एडिबली कंज्यूम करेंगे तो उसके इंस्टेंटली या फिर कुछ देर बाद तक में आपको इफेक्ट्स दिखने स्टार्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को एलोवेरा सूट नहीं करता, तो वो एलोवेरा का प्रोडक्ट अगर अपनी स्किन पर लगाएंगे तो उनको इंस्टेंटली खारिश हो सकती है या फिर इरिटेशन हो सकती है। अगर वो खाएंगे तो डेफिनेटली लूज मोशन या फिर वॉमिटिंग जैसी चीजें भी हो सकती हैं। सेकेंड एसिटी है सब क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। इसमें क्या होता है, आप पर्टिकुलर सब्सटेंस का अपनी बॉडी को डोज रिपीटेडली देते हो, तो स्टार्टिंग में तो वो आपको किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, उसको लगता है कि आई एम फाइन, चल रहा है। बट रिपीट पे डोजेज लेने के कारण आपकी बॉडी जो है वो बीमार होने लगती है एंड देन आपको सिग्नल करने लगती है कि मुझे ये कंपोनेंट नहीं चाहिए, तो प्लीज स्टॉप कंज्यूमिंग इट। तो इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स आ सकते हैं और इसमें ज्यादातर ना एडिबल प्रोडक्ट्स आते हैं और कुछ टॉपिकल प्रोडक्ट्स भी आते हैं। जैसे कुछ लोग जो है रेटिनॉल लगाना स्टार्ट करते हैं, उनको सूट कर जाता है, बट 3-4 महीने बाद ना उनको ड्राई स्किन का इशू होने लगता है। या ऐसे ही कुछ लोगों को बहुत सारे प्रोटीन्स जो है वो सूट नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में वो पीते हैं, दे आर फाइन विद इट, बट 1 महीने बाद, 3 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद उनका जो अपसेट स्टमक का इशू स्टार्ट हो जाता है स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ। थर्ड एसिटी है क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी कंपोनेंट जो है वो रिपीट पे लेते हो, आपको अभी तो कोई नुकसान नहीं करता है, बट सडनली उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है नजर एंड वो लाइफ टाइम के लिए आपकी बॉडी पर रह जाता है, या फिर आपको जेनेटिकली ऐसी कोई चीज मिली होती है कि वो आपके साथ लाइफ के एंड तक रहती है। इसमें मैं कंसीडर करूंगी जैसे कुछ लोग एलर्जिक होते हैं व्हीट एलर्जी से, वो पैदा ही ऐसे होते हैं जेनेटिक इफेक्ट्स के साथ
साथ एंड वो वीट नहीं खा पाते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है कि वो पहले कंज्यूम करते रहते हैं, पहले तो उनको वो सूट करता रहता है। जैसे कुछ लोगों का आपने सुना होगा कि डिटर्जेंट में हाथ डालते थे, पहले तो कुछ नहीं होता था, अब जरा सा भी डिटर्जेंट में हाथ डालते तो हाथ जलने लगता है। तो बेसिकली वो डिटर्जेंट के बीच में जो कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं वो पहले तो उनको नुकसान नहीं करते थे, बट अब वो उन्हें लाइफ टाइम का नुकसान देते हैं, वो जब भी उनको अप्लाई करते हैं या खाते हैं। तो दीज आर क्रॉनिक टॉक्सिन। फोर्थ एसिडी है जेनेटिक टॉक्सिसिटी, जिसमें डीएनए या तो डैमेज हो जाता है या फिर म्यूटेट हो जाता है, एंड ये टॉक्सिसिटी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है। ऐसा भी होता है कि जेनेटिक इफेक्ट जो है वो जनरेशन 1 में आया हो और जनरेशन 2 में ना दिखे, बट वो कैरियर जीन्स के अकॉर्डिंगली जनरेशन 3 में दिख सकता है। तो यहाँ पे पता है क्या चीज होती है, ये टॉक्सिसिटी एक छोटे पीरियड के लिए नहीं रहती है, ये सालों साल रहती है एंड जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है, जब तक उनको अच्छे हेल्दी जीन्स ना मिले रिप्लेस करने वाले। टॉक्सिन्स की सबसे इजी एग्जांपल मैं आपको बताऊं, MCIT और MIT या फिर DMDM हाइड्रोटोन। मैं हमेशा आपको इन तीनों के लिए मना करती हूँ कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मैं तो यूज़ नहीं कर रही, बाकी आप पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे कमेंट्स और DMs भी आते हैं कि ये जी लिमिट में यूज़ किया जाता है, हम तो कर सकते हैं, आप हमें फेयर मॉन्गर कर रहे हो। इट इज़ नथिंग अबाउट कि फेयर मॉन्गर किया जा रहा है, इट इज़ मोर अबाउट कि अवेयर किया जा रहा है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहते हो कर सकते हो। फिफ्थ एसिडी है डेवलपमेंटल एंड रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी। इसमें सबसे पहले कंसीडर किया जाता है कि प्रेगनेंसी पॉसिबल ना होना बिकॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, उसके बाद अगर पॉसिबल है तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होना, एम्ब्रियो का ढंग से ग्रो ना करना, अगर ग्रो कर रहा है तो किसी तरीके से ऑफस्प्रिंग में किसी तरह का डिफेक्ट होना, जैसे कि आप कह सकते हो बर्थ डिफेक्ट होना। तो यहाँ पर मेरे पास ना 2 एग्जांपल्स हैं। वन इज जो नेचुरल है, जैसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मैं क्लियरली नाम लूँ तो रेटिनॉइड्स का। प्रेग्नेंट लेडीज को रेटिनॉइड क्लियरली मना होते हैं क्योंकि वो उनकी स्किन को तो फायदा दे देगा, उनको तो कोई नुकसान नहीं है, बट वो डिफेक्ट करेगा एम्ब्रियो को एंड इससे बर्थ डिफेक्ट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए प्रेग्नेंट विमेन को हमेशा रेटिनॉइड्स जो है वो मना किए जाते हैं एंड ओवरडू भी नहीं करने दिया जाता अगर उनको किसी तरह के किसी सप्लीमेंट पे रखा होता है तब। एंड उसके अलावा होते हैं कुछ टॉक्सिन्स जो बायोलॉजिकल होते हैं एंड कुछ केमिकल सब्सटेंसेस मैंने प्रीवियसली मेंशन किए थे, MCIT, MIT और DMDM हाइड्रोटोन, जो कि एक्चुअल में डेवलपमेंटल और रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी के पूरे चांसेस रखते हैं। सिक्स्थ एसिडी इज कार्सिनोजेनिसिटी, वो टॉक्सिन्स जो कि किसी भी लिविंग बॉडी में कैंसर कॉज करते हैं और इसकी एग्जांपल्स अनलिमिटेड है। ट्राइथेनोलामाइन, डाइथेनोलामाइन, मोनोइथेनोलामाइन, कंटामिनेटेड पॉलीसॉर्बेट, उसके अलावा इथेनॉल और BHT अगर लिमिट से ज़्यादा कंज्यूम किया जाए। देन बेंजीन के बारे में मैंने आपको कितनी बार बताया कि विटामिन C और सोडियम बेंजोएट का कॉम्बिनेशन है जो कभी नहीं कंज्यूम करना चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड, एस्बेस्टोस, तो कार्सिनोजेंस की भी लिस्ट यहाँ छोटी नहीं है और इनसे सबसे बेटर वे बचने का यही है कि इनको अवॉइड ही किया जाए। कोई भी कंपोनेंट इनमें से जो है वो किसी भी प्रोडक्ट में आपको अवेलेबल होता है तो सिंपली अवॉइड दैट प्रोडक्ट, रेज योर वॉइस, डिमांड करो कि हमें न्यू फार्मूला चाहिए, सेफ फार्मूला चाहिए, चाहे वो टॉपिकल प्रोडक्ट्स के लिए हो, चाहे वो आपके एडिबल प्रोडक्ट्स के लिए हो, चाहे न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए हो, और मेडिसिन भी होना तो भी आप अपनी आवाज उठाओ। फाइनली वी आर एट सेकेंड टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी जो कि है ऑर्गन स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी, यानी कि आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें पर्टिकुलरली कोई इफेक्ट दिखता है तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन की टॉक्सिसिटी को कहा जाता है ऑर्गन स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी। इसकी तो टाइप्स ही बहुत सारी है, आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं आप उसके साथ बस एक टॉक्सिसिटी वर्ड लगा दो और आपका काम खत्म। इतनी लंबी लिस्ट हो जाएगी अगर मैं यहाँ मेंशन करूंगी। लाइक आंखों से रिलेटेड कोई डिफेक्ट है तो ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी, लंग से रिलेटेड कोई डिफेक्ट है तो ऑब्वियसली पल्मोनरी टॉक्सिसिटी, हार्ट का है तो कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी, किडनी का है तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी, लिवर का है तो हेपेटोटॉक्सिसिटी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड है तो रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी और इम्यूनिटी रिलेटेड भी है तो इम्यूनोटॉक्सिसिटी। मतलब आपकी बॉडी में जितने भी पार्ट है सब इसमें लाई कर जाते हैं। एंड इसमें देखने वाली इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऑर्गन स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी में जीनोटॉक्सिसिटी भी लाई करती है एंड कार्सिनोजेनिसिटी भी लाई करती है एंड डेवलपमेंटल एंड रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी भी लाई करती है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि
कुछ तो टॉक्सिसिटीज इतनी इंटरमिंगल्ड है कि आप खुद ही समझ नहीं पाओगे कि किसको किस कैटेगरी में लाई करना है। टॉक्सिन सिर्फ वही नहीं है जो कि फिजिकली दिखे या फिर इंजेक्ट किए जाए या फिर हम ओरली या टॉपिकल फॉर्म में कंज्यूम करें। कुछ मेंटल टॉक्सिसिटी भी होती है जिसे साइकोलॉजिकल टॉक्सिसिटी भी कहा जाता है एंड इसका स्पेसिफिक टर्म है बिहेवियरल टॉक्सिसिटी। आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन और पैनिक अटैक्स बहुत नॉर्मल हो चुके हैं एंड ऑनलाइन आपको बिहेवियर्स के बारे में एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने को भी मिल जाता होगा एंड उसके साथ होने वाले जो कंडीशंस हैं या फिर सिम्टम्स हैं उनके बारे में भी आपको काफ़ी पता होगा। बट इनका रीज़न होता क्या है? एक तो फिजिकल रीज़न होते हैं या फिर मेडिकेशन रीज़न होते हैं, जैसे कि साइकोट्रॉपिक ड्रग्स लेना या फिर सेडेटिव्स लेना या फिर ऐसे ड्रग्स लेना जो कि आपकी बॉडी को नम कर दे, लाइक अल्कोहल और दूसरे ड्रग्स जिनकी मैं बात यहाँ नहीं करना चाहूँगी। तो यस, वो बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। अगर आपको किसी तरह का एंग्जाइटी, स्ट्रेस ऐसा कुछ होता है, गो फॉर थेरेपी, डेवलप अ गुड हैबिट। एंड पिछले 2 साल से मैंने सबसे पहले फोकस किया अपनी मेंटल हेल्थ पर 2020 में एंड देन 2021 में फिजिकल हेल्थ पर किया एंड दिस ईयर आई वाज लाइक वेरी श्योर कि मुझे इस साल इन दोनों चीज़ों पर अच्छे से फोकस करना है, मुझे कुछ और नहीं करना है। तो आई वाज वेरी श्योर अबाउट इट। तो या एक्सेसिव वर्कलोड कम करें एंड यही एक तरीका है इस चीज़ से निकलने का, क्योंकि बाकियों के लिए तो आपको दवाइयाँ भी शायद मिल जाएं, बाकियों के लिए आपको इलाज भी मिल जाए, बट वंस अगर आप ऐसी चीज़ों में चले गए लाइक डिप्रेशन, आइसोलेशन और एंजाइटी वगैरह वाली चीज़ों में, तो इसका इलाज सिर्फ थेरेपिस्ट के पास है एंड यू डोंट नो कि इसकी ट्रीटमेंट कितनी लंबी चलेगी। तो यस, सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल, गुड फ्रेंड्स और गुड बुक्स, गुड मूवीज एंड टेल योर सेल्फ यू आर द बेस्ट। टॉक्सिन्स जाने, टॉक्सिसिटी जानी, अब जानते हैं टॉक्सिसिटी इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स के बारे में। तो ये फैक्टर्स का लिस्ट बहुत लंबा है एंड सबसे बड़ी बात कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है एंड एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव वे में है। तो यस, डोज पे डिपेंड करता है, रिपीटेड डोज पे डिपेंड करता है और जेंडर पे डिपेंड करता है और किस पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में वो यूज़ किया जा रहा है वो भी डिपेंड करता है। जैसे सल्फेट जो है वो मेरी स्किन को नुकसान नहीं करता है, बट अगर मैं उसको एज शैम्पू यूज़ करूँ तो मेरे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं एंड दैट्स हाउ आई नो कि सल्फेट मुझे शैम्पू की तरह सूट नहीं करता है, बट स्किन क्लेंजर की तरह बहुत अच्छे वे में सूट करता है। जैसे कुछ फूड का कॉम्बिनेशन नहीं सूट करता है कुछ लोगों को। मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी ट्रेनर की एंड शी वाज टेलिंग कि वो श्रिम्प खा के रनिंग पर गई एंड थोड़ी देर बाद उसके ना स्किन पे रैशेस वगैरह से होने स्टार्ट हो गए। आई थिंक ब्लॉगिंग आर्टिस्ट की शॉर्ट देखी थी मैंने। ये भी एक फैक्टर है जो टॉक्सिसिटी को इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद एज करता है, लाइफस्टाइल करता है, सराउंडिंग्स करती हैं जहाँ आप रह रहे हैं, क्लाइमेट करता है और खाना भी आपका बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो यहाँ आप किसी भी चीज़ को डालने की कोशिश कर सकते हो तो वो डल सकती है। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, जो कि है कि टॉक्सिन्स और टॉक्सिसिटी से बचा कैसे जाए। तो सबसे पहले तो आप कुछ भी खा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं बाहर का जिसके ऊपर इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन है, तो प्लीज़ इंग्रेडिएंट लिस्ट ज़रूर पढ़े। एंड यस, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है या हाइजीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है, उसके सेफ्टी फैक्टर्स के बारे में नहीं पता है, तो सब्सक्राइब टू परी अश्विनी यूट्यूब चैनल। मैं अपने चैनल पर KYP वीडियोस यानी कि नो योर प्रोडक्ट वीडियोस में यही सारा डिटेल्स आपको देती हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सेफ रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा। एंड यस, लेबल्स ज़रूर पढ़ने चाहिए हर चीज़ के, बिकॉज आप लोग उस प्रोडक्ट के लिए पैसा भर रहे हैं। सेकेंड, अगर आप बाहर जाते हैं तो एनवायरमेंटल फैक्टर से बचने का एक ही तरीका है कि आप सनस्क्रीन लगाएं। एंड यस, सनस्क्रीन भी कुछ ऐसा लगाना कि जो एनवायरमेंट को नुकसान ना दे। ये ना हो अपने आप को बचाने के चक्कर में पोल्यूशन बढ़ाते रह जाओ, एक्वेटिक लाइफ डैमेज होती रहे। तो या ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करना, ऐसा सनस्क्रीन यूज़ करो जो कि ना आपको नुकसान दे और ना एनवायरनमेंट को नुकसान दे। एंड सच बताऊं तो फिजिकल सनस्क्रीन इसीलिए मेरे फेवरेट हैं बिकॉज वो मेरे लिए भी काम करते हैं और एनवायरनमेंट को भी डैमेज नहीं करते। थर्ड ये है कि पैक्ड फूड अगर आप अवॉइड करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। फ्रेशली कुक्ड फूड खाओ, ज़्यादा अच्छा है। एंड ये भी नहीं है कि कुक करके उसको फ्रिज में रख दो, उसके न्यूट्रिएंट्स डैमेज और वो फिर आपको नुकसान करने वाला काम दे सकता है, ठीक है। एंड फोर्थ इज टॉक्सिन, बायोलॉजिकल टॉक्सिन से थोड़ा सा दूर रहा जाए, जैसे फिलर्स वगैरह जो है या कॉस्मेटिक सर्जरीज वगैरह है या फिर ऐसे प्रोसीजर्स हैं, उनको थोड़ा कम किया जाए। ऑफ कोर्स कि ये न्यूली आपको कोई नुकसान नहीं देंगे और ऐसा कोई डैमेज नहीं देंगे, बट लॉन्ग टर्म में यूज़ करना
बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसका सबसे बड़ा आंसर वर्साचे है, जो कि लाइव एग्जांपल है आप लोगों के आगे, जो यंग एज में कैसी दिखती थी और आज की तारीख में वो फिलर्स और बोटॉक्स के कारण या कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के कारण कैसी दिखती हैं। तो या इन चीज़ों से दूर रहें। लास्ट में अपनी मेंटल हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें एंड साथ साथ मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने नेल्स एंड नेल्स के साथ ज़रूर से शेयर करें। आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, हैंडल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।